निकाह के फ़ौरन बाद निकाह जैसे ही ख़त्म हुआ, दूल्हे ने अपना कुल्ला और हार जो गले में था वो उतार कर स्टेज से नीचे उतरकर एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया को तो हैरान किया। जो वहाँ पे उस वक़्त मौजूद लोग थे, उनके भी मुँह खुले के खुले रह गए कि क्या इस तरह से भी हो सकता है? व्लॉग पूरा देखिएगा, आज आपको इस स्टोरी से बड़ा कुछ मिलने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूद ओ सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पर और आपकी आल पर। एक शादी की तकरीब थी और उसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि निकाह हो रहा था, लेकिन उसी शादी के अंदर एक बच्ची जो है वो एक कोने के अंदर बड़ी सहमी हुई बैठी हुई थी, डरी हुई बैठी हुई थी कि आज मेरी माँ जो है वो बेगानी हो चुकी है। मेरी माँ जो थी, जिसके सहारे मैं ज़िंदा थी, जिसकी आगोश में मैं अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करती थी, सेफ़ फ़ील करती थी, आज मेरी माँ की वो आगोश मेरे से छिन चुकी है। ये उसके अपने अंदर के जज़्बात थे, सवालात थे जो बच्ची अपने आप से कर रही थी और वो स्टेज के एक साइड पे कोने में बड़ी सहमी हुई बैठी हुई थी जब निकाह हो रहा था। निकाह की तकरीब जारी थी, एक बेवा थी और बेवा से शादी करने वाला ये शख़्स है जिसने इतना बड़ा काम कर दिखाया है कि इसने दुनिया को हैरान कर दिया है कि वाक़ई इंसानियत अभी भी बाकी है और अच्छे लोगों की वजह से जो है दुनिया कायम और दायम है और ऐसे कायम और दायम रहेगी जब तक अच्छे लोग हैं। जब वो निकाह उनका हो रहा था तो उसने बच्ची की तरफ देखा और वो खामोश रहा। जैसे ही निकाह की तकरीब जो है वो ख़त्म हुई, उसने अपना कुल्ला और अपने गले में जो माला थी, उसको उतार कर एक साइड पे रखा, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। और वो बच्ची के पास आया और उसके जो अल्फ़ाज़ थे, वो सुनकर सारी दुनिया हैरान। उसने आकर बच्ची के सर पे हाथ रखा कि मैं आपकी माँ का शौहर नहीं हूँ, मैं आपकी माँ का शौहर बाद में हूँ, सबसे पहले मैं आपका वालिद हूँ। आप मुझे अपने वालिद की तरह जो है वो प्यार कर सकती हैं, मेरे पे एतमाद कर सकती हैं और मैं आपका बाप हूँ, मैं आपकी हर उस ज़रूरत का ख़्याल रखूँगा जो एक बाप को अपनी बेटी का ज़रूरत का ख़्याल रखना चाहिए और मैं आपको वो तहफ़्फ़ुज़ दूँगा जो एक बाप को अपनी बेटी को देना चाहिए। इस नौजवान ने बेवा से एक तो शादी की और शादी करने के बाद उसकी बच्ची जो सहमी हुई बैठी हुई थी, उसको जाकर एतमाद में लिया और साफ उसको बता रहा है कि मैं आपका वालिद हूँ, शौहर बाद में हूँ, सबसे पहले मैं आपका पापा बन के आपके पास आया हूँ। मेरी बच्ची, आपको दुनिया में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, ये आपका वालिद अपनी जान भी दे देगा आपके लिए। आप मुझ पे एतमाद कीजिए, अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए और फ़ील कीजिए कि मैं आपका रियल में फ़ादर हूँ। बच्ची की जो सहमी हुई थी, उसकी दिल के अंदर जो कैफ़ियत थी, जो वो रो रही थी कि मेरी माँ जो है, वो आज शायद किसी और की हो चुकी है और मैं अब क्या करूँगी? क्योंकि आपको पता है सौतेले बाप, सौतेली माएँ किस तरह के सलूक करते हैं, आए दिन हम स्टोरियाँ देखते हैं। तो वहाँ पे स्टेज पे जितने भी लोग थे, वीडियो बन रही थी, वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई और वहाँ पे स्टेज पे खड़ा हर कोई हैरान कि उसने उस अपनी दुल्हन को साइड पे रख के एक बच्ची को फ़ादर का सहारा दिया, ना कि सहारा दिया बल्कि उसको हकीकतन कहा कि आप अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए, मैं आपका हकीकी वालिद हूँ, आपका मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है। आपको मैंने यानी कि मैंने पैदा तो नहीं किया, लेकिन आप एहसास जो है मेरे दिल में वो फ़ादर से बढ़कर है। कभी-कभी खून के रिश्ते जो हैं वो आप सफ़ेद हो जाते हैं। वो मार देते हैं आपको जीते जी और कत्ल कर देते हैं गैरत के नाम पे, कभी किस चीज़ पे और कभी-कभी मोहब्बत और एहसास के रिश्ते जो हैं वो बाकी रहते हैं। इस बंदे ने जो है वो इंसानियत की आला मिसाल कायम की और इसने एक शौहर होने के नाते वो फ़र्ज़ को एक साइड पे रख के एक बाप होने का जो फ़र्ज़ अदा किया है, इसको देख के इसके ऊपर रश्क आ रहा है और दिल कर रहा है कि इसको सैल्यूट करें। ऐसे लोग भी अभी इस दुनिया में ज़िंदा हैं कि जिसने उस बच्ची को डरे हुए, सहमे हुए देखा और उसको जाकर ये एहसास दिलाया कि आपका वालिद इस दुनिया में मौजूद है। आपका वालिद आपके सामने बैठा है। आप जो है अपने वालिद से हर वो चीज़ माँग सकती हैं जो आपका दिल करे और उसको ये एहसास दिलाया कि पूरी ज़िंदगी मैं आपका ऐसे ही ख़्याल रखूँगा जैसा कि मैं अपने बच्चे का रख रहा हूँ। तो मेरे लिए मेरे नज़दीक अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल में जो भी किसी बेवा से या मुतल्लिका से निकाह करते हैं, उनको जो उनके बच्चे हैं, औरतों को तो हर कोई अपना लेता है, लेकिन उनके बच्चों को कोई नहीं अपनाता। काश कि आप बच्चों को भी वही एतमाद और प्यार दें, तो इस दुनिया में ये जो इतने कत्लो-गारत, ये इतनी जो चीज़ें, इतनी जो बदमज़गी हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं।
آج پتہ نہیں کیوں بولنے کو دل کر رہا ہے، اب آج الفاظ خود بخود ساتھ دے رہے ہیں، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کے اوپر جتنا بھی تبصرہ ہو سکے میں بولوں، میں بولتے ہی جاؤں، کہ اتنی اچھی اس نے مثال قائم کی، لوگوں کو اس نے جھنجھوڑا، کہ ضروری نہیں کہ حقیقی والد ہی ہو، اگر وہ بیوہ سے میں نے نکاح کیا ہے تو اس کے بچے بھی میرے اپنے بچے ہیں، اس کی بچی بھی میری اپنی بچی ہے، اور اگر آپ بیوہ سے نکاح کرتے ہیں اور یتیم کا، یتامہ کی کفالت کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے سے جتنے بال سر کے نیچے آتے ہیں اتنے آپ کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یتامہ کی کفالت کرنی چاہیے، ہمارا جو اسٹرانگ عظما ٹرسٹ کا ہاسپٹل بن رہا ہے انشاءاللہ وہاں پہ بھی یتیم بچے جو ہیں ان کا یہ میٹنگ ابھی ہو رہی ہے کہ فرسٹ پریورٹی پہ جو ہے جو یتیم بچے ہیں ان کا علاج معالجہ، جو ڈسیبل ہیں جو اس طرح کے، ہم ان کے لیے انشاءاللہ اس کو وقف کریں گے، تو آپ دعا بھی کیجیے گا۔ اس بندے کو سلیوٹ کرنے کو آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے، کیا کوئی ایسا ہے جو کسی بیوہ کو پسند کرتا ہے اور اس کے بچوں کو بھی پسند کرتا ہے؟ آپ اگر ماں سے محبت کر رہے ہیں تو اس کے بچوں سے محبت کریں گے تو اس کے دل میں آپ کی قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی۔ یہ ایک بڑی اچھی خبر تھی، یہ کسی بیرون ملک کی خبر ہے، میرے خیال میں انڈونیشیا کی، شاید اس طرح سے کر کے کوئی نام ہے اس کنٹری کا، جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس بندے نے جو ہے وہ محبت کی لازوال داستان جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے قائم کر دی ہے، اور ہر ایسی بیٹی کو ایسا باپ ملے جو اس کو یہ اعتماد دے سکے کہ آپ میری دل کا ٹکڑا ہو، جگر کا ٹکڑا ہو، اور میں آپ کو کبھی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔